या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मसल मशहूर है कि कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहिए। बोलो, आप दीवाने हैं अजीज़म शहनवाज गोंडवी के, और बीच में हम बूढ़े खलल डाल दिए। बस बहुत मुख्तसर वक्त में आपके सामने रहूँगा, फिर आप होंगे और आपके सामने जनाब शहनवाज गोंडवी होंगे। फिर आप जब तक के आप दोनों की मोहब्बत चलती रहेगी, आप सुनते रहेंगे। 10 बजे आया था, 2 बजे बिठाला गया हूँ। 2 बजे के बाद शायद ये ज़िंदगी में कभी कभार होता है, वरना यही हो तो फिर हमारी नौकरी वोकरी सब छूट जाए। अब कब हम पहुँचेंगे, फिर दिन भर पढ़ाएंगे। खैर, आप लोगों की मोहब्बत सराखों पर रात के इस वक्त में आप जमे हुए बैठे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला ये जिसे चाहते हैं बुलवा लेते हैं और जिसे चाहते पढ़वा लेते। इनके अंदर एक फ़न है उभारने का। उभार देते हैं तो आदमी दनादन कूदा करे, वो इनके अंदर फ़न है। हाँ, लेकिन अब टाइम नहीं है। मौका महल की नज़ाकत को समझना चाहिए। लिखा है सबसे बलीग कलाम वही है जो मौका के मुताबिक हो। है अब पता चले कि सामने जनाजा रखा है, हम निकाह के तकरीर करी, तो बताओ ये आदमी बौखल मौत, तुम्हें मौत का मज़ा चखना है तो दूल्हा हमका का कही बताओ। ये शहादत के बयान का मौका है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम खान साहब ने दावत दिया, यहाँ आया तो देखा हज़रत मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ अमजदी और जनाब मोहम्मद अनीस साहब माशाअल्लाह, और उनके साथ रज़ाकार हजरात बड़ी मेहनत की। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जल्दी जल्दी कुछ बातें मुझसे सुन लीजिए। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास गए और पूछा, अय्युना अहब्बु इलैका फ़ातिमा अम अना। अल्लाह के रसूल, हम दोनों में से यानी फ़ातिमा और अली में से, हम दोनों में से आपको पसंद कौन है? फ़ातिमा ज़्यादा पसंद है या मैं ज़्यादा पसंद हूँ? ये हज़रत अली ने हुजूर से पूछा। तो हुजूर ने फरमाया, फ़ातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका। अली, फ़ातिमा तुमसे ज़्यादा मुझे महबूब हैं। फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा महबूब हैं। व अंतल अअज़्ज़ु इलैया मिनहा, और तुम मेरे नज़दीक फ़ातिमा से बाइज़्ज़त हो। अब यही सब हुई है आखिरी रात में। अब हमारी तकरीर है उधार। अब फिर जब कभी अनीस भैया बुलाइए तब इंशाअल्लाह आपको हम तकरीर सुनाएंगे। और मेरी राय ये है कि तकरीर ये पहले कराएं, मुशायरा बाद 12 बजे के बाद कराएं। 10 बजे एक मुकर्रिर को बिठा दें, 11 बजे एक मुकर्रिर को बिठा दें, और फिर 12 बजे नात ख़्वानी का सिलसिला चालू करें। अल्लाह जाने कत्ते अक्लमंद हैं सुनैया।
कि नात में इशारा होता तो का इतना समझत है कि सब दीवाना बने हैं, और तकरीर में हम लोग खोल खोल के सब बताए थे तो का नहीं समझत है? तो ये बहुत दिनों से ज़माने से देखा जा रहा है कि नाते नबी का जज्बा कौम मुस्लिम के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, ये इसके रसूल की निशानी है। लेकिन कम से कम कुछ फरमान भी सुनना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा हसन और हुसैन दोनों को लेकर हुजूर के पास गईं और कहने लगी, अब्बा अपने इन दोनों नवासों को दे दो, अपनों इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो रसूलुल्लाह ने अपने नातियों को क्या दिया? सरकार फरमाते हैं, हसन को मैंने अपना इल्म दिया और मैंने अपना सब्र दिया, और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दिया और अपनी सखावत दिया। ये वो चीज़ें मेरे नबी ने अपने नवासों को दिया जो कोई दे नहीं सकता। आज हम चाहें अपना इल्म अपनी औलाद को दे दे तो नहीं दे पाएंगे, न दे पा रहे हैं। मेरे नबी ने दिया। पता चला कि नबी से मांगना, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। अगर शिर्क होता तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हुजूर से न मांगती हैं, और मांग लिया था, गलत होता तो हुजूर डांट देते कि फ़ातिमा मुझसे क्यों मांग रही हो, अपने बच्चों के लिए खुदा से मांगो। लेकिन मेरे नबी ने मना भी नहीं किया, बल्कि फ़ातिमा के मांगने पे दिया, और वो दिया जो कोई दे नहीं सकता। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। मेरे नबी ने दिया। हसन को अपना इल्म अता फरमाया और अपना सब्र अता फरमाया। तो हसन का इल्म कितना बड़ा था, कितना इल्म ज़्यादा था हज़रत हसन का, आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि एक मर्तबा एक कसाई जानवर ज़बा किया गोश्त बेचने के लिए, और ज़बा ही किया था कि पेशाब लगी तो छुरा लिए लिए झाड़ में पेशाब करने गया, और वहाँ गया तो देखा एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। जब औरत की लाश देखी तो हैरत से देखने लगा हो कि पेशाब वसाब सब ख़त्म। अब देखने लगा, या अल्लाह ये क्या हो गया। देख ही रहा था, इतने में पुलिसों का गुज़र हुआ, हाथ में छुरा देखा, खून की बूंदें टपक रही थी। तो पुलिस करीब गए तो देखा कि औरत की लाश पड़ी है, तो इसको पकड़ लिया। अब इसने सोचा अगर मैं कहूँगा मैंने ज़बा नहीं किया तो ये मानेंगे नहीं, चूँकि लाश पड़ी है, हाथ में छुरा है, खून की बूंदें टपक रही हैं, तो कुछ नहीं बोला। पकड़ के लेके गए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत का ज़माना था। जाके पेश किया और बताया। हज़रत अली ने पूछा, तूने कत्ल किया औरत को? तो कसाई ने कहा हाँ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने कुरान का फ़ैसला सुनाया। कहा, सुनो, अल्लाह ताला का फरमान है, अन्नफ्सो बिन नफ्सी, जान के बदले में जान, जान देने के लिए तैयार हो जाओ। कुरान में है कि जान के बदले में जान। अगर इस आयत पर आज की गवर्नमेंट अमल कर ले तो कत्ल व खुरीजी का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाए, हैं? लेकिन संझक कत्ल के जाओ, सवेरे 2000 दरोगा जी का दे दो, जमा ख़त्म मामला। अगर ज़्यादा दरोगा जी टैट की पठे दीन थाने हम जेल तो 2 महीने में जमानत। फिर आवत है पूरे मोहल्ला वाले ने डरवावत। कहा तो ये बोले ना, चाहे 10 महीना फिर जाई चाहे रही,
सब का डरवावत। काश अगर कुरान पे अमल होता तो ये कत्ल खून रेजी का काम ख़त्म हो जाता। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया जान के बदले में जान दो, वो तैयार हो गया, कहा अल्लाह का हुक्म नाफिज करिए। हज़रत अली ने हुक्म दिया तो एक साहब उठे तलवार लेकर के उस कसाई को कत्ल करने चले। इतने में एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, कहा अमीरुल मोमिनीन, कातिल वो नहीं है उस औरत का, उसका कातिल मैं हूँ, ये बेगुनाह है, इसे क्यों हम मारने जा रहे हैं? वो लाश पड़ी है, उसका कातिल मैं हूँ। कहा तुम हो? कहा हाँ, वो मेरी औरत है, बदकार थी, बदचलन थी, मक्कार थी, मैंने उसे ज़बह कर दिया, मुझसे बदला लिया जाए, ये कातिल नहीं उसका। तब हज़रत अली ने कसाई से पूछा, तब कसाई ने पूरी बात बताई। कहा अल्लाह के शेर, हकीकत यह है कि मैं ज़ात का कसाई हूँ, गोश्त बेचने के लिए जानवर ज़बह किया था, ज़बह कर ही रहा था कि पेशाब लगी, छुरा लिए पेशाब करने गया, देखा औरत ज़बह किए हुए पड़े, मैं देख रहा था कि आपके सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब अगर मैं आपसे कहता कि मैंने कत्ल नहीं किया, ज़बह नहीं किया, तो ना आप मानते ना आपके सिपाही मानते, क्योंकि मेरे हाथ में छुरा था, खून की बूंदें टपक रही थी, लाश पड़ी थी। तो जब हज़रत अली शेर खुदा ने उसको बेगुनाह सुना तो उसको छोड़ दिया और आने वाले नौजवान से कहा तुम तैयार हो जाओ जान के बदले में जान देने के लिए। तो हज़रत इमाम हसन छोटे थे, छोटे क्या जवान हो गए थे, हज़रत अली शेर खुदा के पास बैठे थे। जब उस आने वाले नौजवान को कत्ल का हुक्म दिया तो हज़रत इमाम हसन फरमाते अब्बा कसाई को छोड़ा है तो इसे भी छोड़ो। कहा बेटा इसको क्यों छोड़ा? वो बेगुनाह था इसलिए छोड़ दिया, ये तो कातिल है। तब इमाम हसन ने फरमाया था, कहा अब्बा सुनो, अगर इसने एक जान गंवाई है, औरत को कत्ल किया है, तो इसने आ कर के एक बेगुनाह की जान भी बचाई है। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया कि एक जमात की जान बचा लिया। इसने आकर के कसाई को बचा लिया तो अब कसाई से जितने बच्चे पैदा होंगे गोया कि इसने आकर के उन बच्चों को भी बचाया, फिर बच्चे से जितने बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को भी बचाया। एक जान बचा कर कई जानों को इसने बचाया है, इसलिए इसे भी छोड़ो। कुरान की आयत जब इमाम हसन ने पढ़ा तो हज़रत अली ने उस औरत के शौहर को भी रिहा फरमा दिया। ये इल्म था इमाम हसन का। ऐ लोगों, अगर हसन से मोहब्बत रखते हो तो तुम भी कोशिश करो कि कोई मारा जा रहा हो तो उसको बचा लो, किसी का खून बहने वाला हो तो उसका खून बचा लो। अगर एक जान तुमने बचा लिया तो गोया कि तुमने एक जमात की जान बचा लिया। और अगर आपने किसी का खून बहाया नाहक तो दूर फरमाते ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल कातिल, कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वज़्ज़ानी, और ज़िना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम ने जब सुना तो कातिल और ज़ानी तो समझ गए, लेकिन दयूस का माना नहीं जान पाए। तो पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो है जो अपनी माँ बहन बेटी औरत को बेपर्दा घुमाए, वो दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए किसी का खून न बहाओ। ये मेरे नबी ने इल्म अता फरमाया तो हसन का इल्म इतना, और सब्र दिया तो सब्र देखो। हज़रत इमाम हसन इतने अच्छे थे फिर भी उनके दुश्मन ऐसे थे कि 5 मरतबा जहर उनको दिया।
और जब जब जहर की तकलीफ़ हुई तो हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने शिफा फरमाया। इससे एक अक़ीदा सोचो कि इमाम हसन अगर घर में दुआ मांगते तो अल्लाह उनकी दुआ को नहीं सुनता। बंदा कहीं भी अपने रब को पुकारता, अल्लाह ताला सुनता है। इमाम हसन घर में दुआ मांगते, अल्लाह सुनता, लेकिन इमाम हसन रोज़े रसूल पे आके दुआ मांगी। इसका मतलब कि हम लोगों को सबक दिया कि लोगों अगर अपनी दुआओं को कबूल करवाना हो तो किसी अल्लाह वाले का वसीला बना लो। रोज़े रसूल पे दुआ मांगी, और जब छठी मर्तबा जहर दिया तो सोच लिए कि शायद मेरी ज़िंदगी दुश्मन को अच्छी नहीं लग रही, तो बीमार हो गए। 38 दिन तकरीबन और ज़्यादा बीमार रहे, खून की उल्टी हो रही थी। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान क्या हुआ आपको? कहा किसी ने जहर दे दिया। कहा किसने जहर दिया, उसका नाम बताइए। का नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूँगा। तब इमाम हसन ने कहा था, भाई हुसैन, जिसका मैं नाम बताऊं अगर उसी ने मुझे जहर दिया है तो तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है। हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। और जिसका मैं नाम बताऊं अगर उसने जहर नहीं दिया और तुम उससे बदला ले लो तो उसका खून बेगुनाह जाएगा। कल क़यामत में मैं रसूलुल्लाह को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। ये सबक इमाम हसन ने दिया और 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। ऐ लोगों, इससे इमाम हसन की ज़िंदगी से सबक सीखो कि बेगुनाह किसी को न तंग करो और शक की बुनियाद पर किसी पर मुकदमा न करो। शक की बुनियाद पर थाने में रिपोर्ट न करो कि फ़लाँ ने हमारा काम बिगाड़ा है या हमारे फल का बाग का आम तोड़ा है या खेत काटा, जैसे आज शक की बुनियाद पे लोग लिखा देते। इमाम हसन ने हमें अपने हर मोड़ पर समझाने का काम किया है। एक बात और सुनो, हज़रत इमाम हसन छोटे थे, हुजूर खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन गए, छोटे थे। हुजूर ने खुतबा देना बंद किया, हसन को उठाया, प्यार फरमाया और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, मेरा यह बेटा हसन जब मुसलमानों में फूट पैदा हो जाएगी और मुसलमानों में 2 ग्रुप हो जाएंगे और दोनों ग्रुपों में कत्ल की नौबत पहुंचने वाली होगी, उस वक्त ये मेरा बेटा दोनों ग्रुपों में सुलह करा के एक करेगा और लोगों को कत्ल व खुरेदी से बचा लेगा। ये मेरे नबी ने बचपन में हसन के बताया था, लेकिन मुसलमानों जब जवान हो गए और हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई और तख्त खिलाफत पर बैठे, 6 महीना सिर्फ तख्त खिलाफत पर बैठे। मुसलमानों में ग्रुप बंदी हो गई, कुछ लोग इमाम हसन के साथी हो गए, कुछ लोग हज़रत अमीर माविया के साथी हो गए। इमाम हसन ने देखा कि मुसलमानों में खून बहेगा, तो इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत हज़रत अमीर माविया के हवाले कर दिया और हज़रत अमीर माविया से सुलह करके और मुसलमानों में जो होने वाली लड़ाई थी इमाम हसन ने उसे ख़त्म फरमा दिया और सुलह कर ली। ऐ लोगों, अगर हसन के मानने वाले हो, दिल से या हसन या हुसैन का नारा लगाते हो तो तुम भी सुलह कर लो। किसी से मुकदमा हो रहा है तो सुलह कर लो, मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है तो सुलह कर लो। हसन ने सुलाहियत की थी और सुलाहियत के लिए हुकूमत इनायत कर दी थी, लेकिन मुसलमानों में अफरा तफरी इमाम हसन ने गवारा नहीं किया था। तो सुलह करो। सुलह करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल के सुलह करा दो। उस वक्त झूठी बोली भी तुम्हारे लिए गुनाह नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब
वो झूठा नहीं है। अल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह कराए। हुजूर फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुवा यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। इसलिए ऐ लोगों, हसन हुसैन के मानने वाले हो, आपस में मुकदमाबाजी न करो, थाना रिपोर्ट न करो, सुलह कर लो। अहले बैत से हमें ये सबक मिला। हुजूर ने सब्र भी दिया था, तो इमाम हसन का सब्र आपने सुन ही लिया। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है कि ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। इस आयत की अमली तफसीर करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने न तो नमाज छोड़ी और न तो सब्र छोड़ा। मुसीबत में इमाम हुसैन ने नमाज और सब्र का काम किया तो अल्लाह ने वो उन्हें तरक्की दी कि कहने वाला कहता है कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा, एक बात याद रखो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल रबीउल अव्वल 11 हिजरी में हुआ और उसके 6 महीना के बाद हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल रमज़ान में हुआ। लेकिन 6 महीना अपने अब्बा के बाद हज़रत फ़ातिमा दुनिया में रहीं, लेकिन कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। 6 महीना हंसी नहीं और 6 महीने के बाद रमज़ान शरीफ में उनका विसाल हो गया। वक्त नहीं कि बयान किया जाए, और रमज़ान ही में हज़रत अली शेर खुदा की शहादत भी हुई। आप जानते होंगे कूफा में एक औरत थी यहूदिया जिसका नाम था क़ताम, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत हसीनो जमील थी, लेकिन उसने ऐलान करवा दिया था कि मैं महर में 3 चीज़ें लूँगी, जो 3 महर मुझे देगा मैं उस नौजवान से अपना निकाह करूँगी। 3 महर 1000 दिरहम लूँगी, खिदमत के लिए एक ग़ुलाम और एक लौंडी लूँगी, और तीसरे नंबर पर हज़रत अली का सर लूँगी। 3 महर उसने ऐलान करवाया था। लेकिन दुनिया का लालची कुत्ता एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, ये उस औरत पर आशिक हो गया। निकाह का पैगाम दिया। यहूदिया ने कहा तुम मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों नहीं दे सकते? 1000 दिरहम तो मेरे जेब में है, ग़ुलाम और लौंडी मेरे घर में है, और रहा अली का सर तो उसका भी आज इंतज़ाम करता हूँ। बड़ा बदनसीब इंसान था। रमज़ान की 19 तारीख को तलवार तेज़ करके अकूफ़ा की जामे मस्जिद में दरवाज़े के बगल में जाके चुपके खड़ा हो गया। रमज़ान का महीना था, जानता था कि फ़जर के लिए सबसे पहले मस्जिद में आते हैं तो हज़रत अली शेर खुदा आते हैं। ऐ अली अली का नारा लगाने वालों, ये नारा अल्लाह उसी वक्त तुम्हारा कबूल फरमाएगा जब अली के नक्शे कदम पे चलोगे। आज ये अली अली का नारा लगाते हो, मस्जिदों के दरवाजे को झांकते नहीं हो, क्यों झूठी बोली बोल रहे हो? अली उसी के हैं जो अली के उसूल पे चलेगा। सिर्फ बकने से अली नहीं हो जाएंगे किसी के। जानता था कि सबसे पहले फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर हज़रत अली आते हैं। तलवार लेके दरवाज़ा के बगल में खड़ा हो गया। हज़रत अली शहरी खा के रोज़े की नियत करके कूफा की मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे और ऐलान करते आते थे, चुपके नहीं आते थे। जब भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने हज़रत अली आते थे तो कहते थे अस्सलाह अस्सलाह।
नमाज नमाज। वो जानता था आएंगे चिल्लाते हुए, बस मैं तैयार रहूँगा। हज़रत अली ऐसे ही आवाज़ लगाते लगाते आए और जैसे मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, वैसे ही इसने तलवार मार दी, कनपट्टी पे मारी। हज़रत अली शेर खुदा ज़मीन पे आ गए। देखा कि खुदा के घर में शहादत हो रही है, वो भी रोज़े की हालत में। तब हज़रत अली ने कहा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली पर वार करने के बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भगा और पीछे इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु नमाज के लिए आ रहे थे। इसके भगने के अंदाज से जान गए कुछ गलत काम करके भगा है, तो इमाम हसन ने थाम लिया। इतने में ऐलान हुआ, शोर मची कि हज़रत अली पर कातिलाना हमला हो चुका है। हज़रत इमाम हसन ने उसको ले जाके घर में बंद किया। हज़रत अली को उठाए और ले गए घर। फिर उसके बाद एक प्याला दूध का दिया। हज़रत अली शेर खुदा ने जब दूध का प्याला देखा, ऐ लोगों, अल्लाह वालों के दिल में दुश्मनों का भी कितना मकाम रहता था। हज़रत अली ने जब दूध का प्याला देखा तो इमाम हसन से कहते, बेटा मेरा कातिल कहाँ है? कहा, अब्बा उसको मैंने घर में बंद कर रखा है आपका बदला लेने के लिए। हज़रत अली कहते, बेटा ये दूध का प्याला ले जाओ, पहले मेरे कातिल को पिलाओ। पता नहीं किस वक्त से वो मेरे इंतज़ार में मस्जिद में खड़ा रहा हो, बेटा वो भूखा होगा, पहले उसे ले जाओ, दूध का प्याला दे दो। कमरे में तुमने बंद कर रखा है, दहशत और खौफ की वजह से उसका हलक सूख चुका होगा। बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को ले जाओ, दे दो। इमाम हसन लेके गए, दिया तो उसने ना कर दिया। फिर दूध का प्याला लेके आए, कहा अब्बा नहीं पिया उसने। तब हज़रत अली की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो मैं अपना खून माफ़ करके क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शफाअत करा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कहा और फिर 21 रमज़ान की 21वीं शब में हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। ऐ लोगों, हज़रत अली की शहादत से भी हमें 2 सबक मिलते हैं। एक तो ये कि अल्लाह के घर में नमाज के लिए सबसे पहले जाते थे, आप भी जाओ। और दूसरा सबक ये मिला कि दुश्मन के साथ भी हज़रत अली शेर खुदा ने अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलसिता में लिखते हैं कि दुश्मन के साथ इतनी बुराई न करो कि कहीं कल तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुमको शर्मिंदगी न हो, और दोस्त के साथ इतनी दोस्ती न करो, राजो नियाज की बात न करो, घरमा मेहरुआ के साथ बैठाओ ना दोस्त को, हो सकता है कल तुम्हारा दुश्मन हो जाए। तो हर एक चीज़ की हद है शरीयत में। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई बौखल नहीं थे, माअल्लाह, बहुत हमसे तुमसे कई गुना अच्छे थे। तो वो यजीद के हाथ पे हाथ काहे नहीं धरे भाई, मुरीद हो जाते, मदीना नहीं छुड़ता, हो सकता है कोई हुकूमत पा जाते, मंत्री बना दिए जाते, इज्जत मिलती। लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ इमाम हुसैन ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वजह सोचो। इसीलिए नहीं दिया था कि यजीद ने बैठते बैठते दाढ़ी बनवा दी थी अपनी। पहले दाढ़ी वाला था, तख्त पर बैठा तो दड़मुंडा हो गया, नमाज़ों को छोड़ा, शराबी हो गया। तो ऐसे के हाथ पे हाथ देना मेरे इमाम ने गवारा न किया। हमरे तुमरे में होती तो झूठे मुरीद हो जाती, जैसे हम लोग हुए थे आजकल। मादल्ला पीर साहब वही हैं, सब कुछ कर वही हैं, हाँ झूठ न बोलबे, नमाज न छोड़बे, सब कुछ, और चले जाइए फिर वही से।
ऐ लोगों, वादा मोमिन का शार है कि सरकार फरमाते मोमिन जो वादा करे उसे पूरा करे। पीर से वादा करके हम पीछे हो जाते, और पीरो वैसे कि उन्हों कुछ ख्याल नहीं है, वो तो रस्मी मुरीद करत हैं। वो तो सोचते हमारे एक मुरीद तैयार होएगा, समझो हमारे एक रोज़ी के ज़रिया बन गया भाई। उनके मकसद ही नहीं होते कि वो का सही हो जाए। बहुत कम पीर होते हैं इल्ला माशाल्लाह, आज भी हैं अच्छे लोग, लेकिन दज्जालन के कसरत ज़्यादा है। हाँ, उनका मकसद नेक करना नहीं है। तो ऐसे जैसे गांव में एक पीर साहब गए तो लोग लेके गए, एक आदमी अपने घरे 2 मंजिला घर बनाया रहा है, तो ऊपर वाले घर में लेगा बैठे और कुछ मुरीदों साथे रहा। आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होते हैं। हाँ, जौन पीर साहब का है हक हक, जौन कह दे हक हक, बैठे रहे मुरीदों बगल में, और घरे खाना बनत रहा है, इतने में यहाँ पीर साहब बैठे रहे। बैठे बैठे पीर साहब कहते हैं धत धत धत, तो सब देखें इनको कुत्तों ने किका भगा हो। तो कहें पीर साहब यहाँ कुत्तों ने किका भगा हो। तो कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया है। उमरीद भाई थरू हुए कहें हक है हक है हक है। लेकिन वो घर के औरतियाँ बहुत चालू रहे। बाद बाद औरतें भी वो काम करती हैं जो मर्द नहीं कर पाते। सब तो मान गए, लेकिन वो घर के औरतियाँ जो खाना बनावत रहे, जब तैयार हुआ दस्तरखान लगा तो सबके आगे प्लेट लगा लगाए पठवे, एक लंग भात एक लंग गोश्त, एक लंग भात एक लंग गोश्त। और पीर साहब फिर पठेस तो नीचे गोश्त और ऊपर से भात। और के बाद कहे हज़रत बिस्मिल्लाह करो। अब हज़रत बिस्मिल्लाह के बजाय सबके टठिया देखत हैं कि सबके में गोश्त भात दरा, हमरे में सिर्फ भात दे दी इसे। लेकिन अब शर्म मारे बोले कैसे। फिर कहते अरे हज़रत बिस्मिल्लाह करो ना। तो फिर पीर साहब देखत हैं कि अब याद आ जाए। फिर कहे सरे खाओ ना। तो कहें क्या मेरा मजाक बना रखा है, जो मेरे मुरीद हैं उनके खाने में गोश्त और भात, और हमारे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। वो उठे कुछ रहा, कहे सारे दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा, और भात के नीचे गोश्त का नहीं दिखान रहे। इतना कुचरी है इसकी, वजह से पीर के भागे का रास्ता नहीं मिला। तो आजकल पीरों बहुत दज्जाल घूमत। ऐ लोगो, इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सबक सीखो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। पीर पीर होता है। इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा। अब कैसे कैसे साथी थे उनके। मक्का से जब करबला जा रहे थे कूफा, तो रास्ते में एक साथी हो गए थे हज़रत कैस। हज़रत कैस को एक ख़त देकर इमाम हुसैन ने भेजा, कहा जाओ कूफा वालों को एक ख़त दे देना कि तुम लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया था, तो इमाम हुसैन आ रहे हैं, तुम लोग तैयारी कर लो। जब वो हज़रत कैस ख़त लेके पहुँचे तो कूफा से पहले हसीन बिन नुमैर ने हज़रत कैस को गिरफ़्तार कर लिया, जो जासूस सिपाही था इब्न ज़ियाद का। कैस को कैद करके इब्न ज़ियाद के पास हसीन बिन नुमैर ने पहुंचाया और ख़त दिखाया कि इमाम हुसैन का ख़त लेकर आए। तो इब्न ज़ियाद ने कैस से कहा था, कैस अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और ज़ोर ज़ोर से कहो कि हुसैन झूठे हैं, हुसैन के बाप अली झूठे हैं। माअल्लाह, यजीद अमीरुल मोमिनीन हैं, यजीद सच्चे हैं, यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद सच्चे हैं। जा कर के गवर्नर हाउस की छत से चिल्ला चिल्ला के कहो अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है। हज़रत कैस गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ के गए और खड़े हुए और कूफा के लोगों से कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ कूफा वालो गौर से सुन लो, इस पूरी दुनिया में इस वक्त इमाम हुसैन से बेहतर इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हुसैन सच्चे, हुसैन के अब्बा अली सच्चे हैं। और ऐ लोगो होशियार हो जाओ, यजीद झूठा है और यजीद का गवर्नर जो यहाँ बना बैठा है इब्न ज़ियाद वो भी झूठा है।
उसके बकाए में मत आना। जैसे इब्न ज़ियाद ने सुना, जल्लादों से कहा उसे धक्का मारो। धक्का मारा गया। हज़रत कैस ज़मीन पर आए और शहादत पा गए। कैसे कैसे दीवाने थे जिन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जान तो दे दी, लेकिन उनके शान में अदना गुस्ताखी गवारा नहीं किया। ऐ लोगों, आप भी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखो। टाइम नहीं कि आपको बताया जाए। मुझे अफसोस भी है कि मुझे वो टाइम नहीं मिला। बहुत कुछ सोचा था। मकसद यही रहता है जाऊँ तो कुछ बातें कहूँ जिससे एक करबला की तारीख भी ज़िंदा हो और आपको उनके बयान को सुन करके कुछ नसीहत भी मिले। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें अपनी ज़िंदगी से सबक दे दिया कि हाथ पे हाथ उसी वक्त देना जब उसको शरीयत का पाबंद देखना। करबला गए, कूफा गए, जो कुछ हुआ आप सुनते रहते हो। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला में अम्र बिन साद से रात में गुफ्तगू की। अम्र बिन साद जो 22,000 लश्कर यजीद का सरदार था। इमाम हुसैन ने रात में अम्र बिन साद से बात किया कि देखो भाई, 3 बातें मैं रख रहा हूँ, 3 में से कोई एक बात मान लो। कहा बोलो। कहा पहली बात तो ये है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं मदीना से आया हूँ, वहीं चला जाऊँ। अगर इस पर राज़ी नहीं हो तो कहीं एक जगह मुझे छोड़ दो, मैं वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। अगर इस पर भी राज़ी नहीं हो तो मुझे दमिश्क ले चलो, यजीद से मैं बात कर लूँगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने हज़रत अमीर माविया से बात किया था। अम्र बिन साद को इमाम हुसैन की गुफ्तगू अच्छी लगी और एक ख़त लिख करके कूफा भेज दिया करबला से इब्न ज़ियाद के पास कि अब लड़ाई की कोई सूरत नहीं है, मामलात अच्छे हैं, उम्मत में खून बहने से रिहाई मिल गई। हुसैन 3 बातें कर रहे हैं, अब हमारे समझ से वो सलाहियत पर है, अब लड़ने की कोई बात नहीं है। जैसे ख़त वहाँ पहुँचा कूफा, इब्न ज़ियाद ने पढ़ा तो उसने भी कहा ठीक है, लेकिन एक बदनसीब इंसान बैठा था वहाँ जिसका नाम है सिमर। देखो, आग लगाने वाला कोई एक ही होता है, जलती पूरी कौम है, और एक आदमी होता है सिमर। खड़ा हो गया, कहने लगा ये आप क्या कर रहे हैं? आपके ज़मीन पे उतर आए हैं, कह दो यजीद की बैअत करें वरना उनका सर कलम करो, और अम्र बिन साद की बात कर रहे हो। वो रातों रात हुसैन से बैठ के बात करता रहता है। इब्न ज़ियाद का मिजाज बदल गया। फ़ौरन उसने ख़त लिखा, किसको? सिमर को, और कहा ले जा इब्न साद को दे दो कि तुम्हें बचाने के लिए नहीं भेजा, हुसैन से लड़ने के लिए भेजा है। बहर कैफ ये ख़त गया और जाते जाते मामलात आगे बढ़ गए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु लड़ रहे थे। 72 ज़ख़म लगे थे। आखिरी ज़ख़म इमाम की पेशानी पे लगा था। तीर, जैसे तीर इमाम हुसैन ने निकाला, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन नीचे आ गए। सिमर बदनसीब दौड़ा और सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, लेकिन गला नहीं कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिमर काटना है तो इधर से काटो, इधर से गले की तरफ से तुम